मांगने की प्रवृत्ति। महाराज श्री शिलना महाराज की बात करते हुए भाव विभोर हो रहे थे। महात्माओं में भी एक दूसरे के प्रति द्वेष होता है। किसी की कोई प्रशंसा करे तो उनसे सहन नहीं होती, किंतु शिलना महाराज के बारे में महाराज श्री जो भाव व्यक्त कर रहे थे उससे उनके हृदय की उदारता का परिचय मिलता है। महाराज श्री में शिलना महाराज की प्रति छाया दिखाई देने लगी थी। थोड़े ही अंतराल से दोनों महापुरुषों का समय आसपास था। शिलना महाराज का जन्म तो राजस्थान में हुआ, किंतु उनकी पहचान देवास में स्थापित हुई। मैं तथा महाराज श्री दोनों उठकर घूमने के लिए बाहर निकल गए। शाम होने को आ रही थी। पहले तो भीड़ भाड़ वाले बाजार में से होकर चलते रहे, फिर खुली सड़क आ गई। पास में ही पार्क था। हम दोनों एक बेंच पर जा बैठे। बातों का विषय लनाथ महाराज ही थे। महाराज श्री कहते जा रहे थे, शिलना महाराज जीवन के 90 वर्ष भ्रमणशील रहे। दिवासफलम का आसन प्राय जंगलों, पहाड़ों, बैबानों में ही रहा, किंतु उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। कई जगह तो उन्हें जंगली फल उपलब्ध हो जाते, किंतु वह सब स्थानों पर सुलभ नहीं थे। कई बार आसपास के गांवों को ज्ञात ही नहीं हो पाता था कि जंगल में कोई साधु भूखा बैठा है। अतः शिलना महाराज को कई बार कई दिन भूखे ही काटने पड़ते थे, किंतु वह कमंडल उठाकर कभी भी किसी गांव में भिक्षा मांगने नहीं गए। भिक्षा मांगने को वह ईश्वर पर अविश्वास मानते थे। जब साधु में समर्पण की कमी होती है, तभी वह भिक्षा के लिए गांव की ओर भागता है। ईश्वर सब जानता है कि कौन कहाँ बैठा है। वह इस बात से भी अवगत है कि कोई भूखा है। यदि उस पर उसकी कृपा होगी तो कहीं से भी व्यवस्था कर देगा। यदि वह नहीं करता तो उसकी इच्छा है कि आप भूखे रहो। उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रयत्न करना साधु का कर्तव्य नहीं है। प्रत्यक्ष मांगने के साथ साथ शिलना महाराज मन में कहीं से भिक्षा की आशा करने को भी मांगने के समान ही मानते थे। मांगना भी तो मन की आशा को व्यक्त करना ही है। मांगने को सामान्यतः अभिमान को कुचलने का साधन कहा जाता है, किंतु उनमें अभिमान था ही नहीं, इसलिए कुचलना किसे? श्रीनाथ महाराज के अनुसार मांगना मन की गिरावट हो सकता है, और वही मन की गिरावट का कारण है, और गिरा हुआ मन ईश्वर से दूर हो जाता है। यदि आशा करोगे कि क्या आशा के संस्कार संचित होकर चित्त पर आवरण रूप नहीं होंगे? आवरण का विकास ही चित्त की गिरावट है। शिलना महाराज भ्रमण काल में एक बार ऋषिकेश गए। जंगल में आसन लगा था। ऋषिकेश में भिक्षा क्षेत्रों का प्रचलन सामान्य बात है। हजारों साधु इन क्षेत्रों से भिक्षा पाते हैं। जब भिक्षा का समय हुआ तो एक साधु ने आपसे कहा कि भिक्षा लेने चलो। आपने कहा कि मैं किसी के द्वार पर भिक्षा के लिए कभी गया नहीं। साधु ने कहा कि किसको पता है कि तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हें भिक्षा लाकर दे देगा। आपने कहा, कोई बात नहीं, भूखे रहकर निर्वाह कर लेंगे। उस साधु को पता नहीं क्या सूझी कि उसने शिलना महाराज की भिक्षा लाकर दे दी। शिलना महाराज ने कहा, देखा भगवान ने कैसी व्यवस्था कर दी। देवास में आकर भिक्षा मांगने का प्रश्न ही नहीं था। इतने भक्त थे, बिना मांगे ही भिक्षा आती रहती थी। इस प्रकार साधु होकर भी शिलना महाराज ने किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाया था, भिक्षा की याचना नहीं की। किसी ने कुछ दिया तो रख लिया, नहीं तो भूखे पड़े रहे। इसमें उनका अभिमान का भाव नहीं था, ईश्वर पर विश्वास था। आजकल साधु बैंक बैलेंस, शिष्यों की मासिक सेवा एवं आदि का सहारा लेते हैं। शिलना महाराज को केवल ईश्वर का सहारा था। वर्तमान साधुओं को यदि आपके साथ खड़ा किया जाए तो कितने साथ खड़े होने की पात्रता रखते हैं। बातें करते करते काफी देर हो गई थी। महाराज श्री धारा प्रवाह बोले जा रहे थे।
उस समय वह पूरत शिलना महाराज के रंग में रंगे थे। जब थोड़ी देर के लिए उनका वाक प्रवाह रुका तो मैंने निवेदन किया, महाराज श्री, काफी समय हो गया है। दर्शनार्थी आकर आपकी प्रतीक्षा में बैठे होंगे, इसलिए अब चलना चाहिए। महाराज श्री ने अपनी छड़ी संभालते हुए उठे और आश्रम की ओर चल दिए। लोग बैठे ही थे, कहने लगे, आजकल स्वामी जी के साथ शिलना महाराज के विषय में चर्चा चल रही है। शिलना महाराज साधु धर्म का मूर्तिमान स्वरूप थे। मनोनिग्रह तथा इंद्रिय निग्रह को उन्होंने प्रकाष्ठा तक पहुंचा दिया था। उन्होंने पूर्ण रूपेण अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर रखा था। ऐसे साधुओं से ही साधु समाज जीवित है। एक भक्त ईश्वर की भक्ति के लिए क्या साधक को विरक्त होना आवश्यक है? महाराज श्री, विरक्त से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? विरक्ति किसी वेश विशेष का नाम नहीं है, यह मन का विषय है, मन की अवस्था है। यदि तुम्हारा भाव मन की विरक्ति से है, तो वह साधन के लिए एकदम आवश्यक है। किंतु आज के प्रचलित अर्थ में गृह त्यागी को विरक्त कहा जाता है। फिर मन में वह चाहे कितनी भी वासना लिए बैठा हो, ऐसा विरक्त साधन के लिए एक अनावश्यक है। संसार का व्यवहार त्याग तथा व्यवहार में रहते हुए विरक्ति दोनों प्रकार से संभव है। विरक्ति मन का विषय होने से विरक्त तथा गृहस्थ दोनों में एक समान है, किंतु दोनों प्रकार के व्यक्तियों के स्वरूप में कुछ अंतर आ जाता है। दोनों प्रकार की विरक्ति में कुछ सुविधाएं भी हैं, तो कुछ कठिनाइयां भी हैं। दोनों प्रकार का साधन सरल भी है तथा दुष्कर भी। अपनी चित्त स्थिति, परिस्थितियों तथा स्वभाव के अनुसार किसी को गृहस्थ अच्छा लगता है तो किसी को विरक्त। अपने अपने स्थान पर दोनों ठीक हैं। शील महाराज को आरंभ से ही जगत त्याग में रुचि थी, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया तथा आजीवन विरक्ति धर्म का पालन किया। उनमें आत्म संयम, अपरिग्रह तथा सहनशीलता मुख्य है। अंतर शक्ति की जागृति दोनों प्रकार के साधनों में आवश्यक मुख्य तथा सहायक है।